आप सभी को जय श्री गणेश। देखिए ये क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, इसने दिया है हमें कोण एक्स वाई जेड बराबर 60 मतलब 64 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका बनाएंगे हम ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो ये हो गया आपका 64 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया, तो ये इस एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। आ रहा समझ में? अब आकृति खींचने के लिए बोल रहा है, आकृति खींच दी है, सही है। यदि कर्ण वाई क्यू जेड वाई पी, क्या करा ये जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। किसको? जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। तो समद्विभाजित का क्या मतलब है? दो समान बराबर भागों में बांटना। किसी भी कोण को दो समान बराबर भागों में बांटना। तो बाई क्यू, तो हम यहां से बाई क्यू खींचेंगे, ये हो जाएगा क्यू। तो आपको बता दें ये और ये एंगल आपस में क्या है? बराबर है। ये भी एक्स डिग्री और ये भी एक्स डिग्री कोण है, ये भी एक्स मान लेंगे तो ठीक है। अब ये कह रहा है कि तो एक्स वाई क्यू ज्ञात कीजिए, एक्स वाई क्यू ज्ञात कीजिए। एक्स वाई क्यू मतलब इन दोनों कोणों को जोड़कर बताना है कितना बैठेगा। फिर कह रहा है प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, क्यू वाई पी मतलब इसका कोण का प्रतिवर्ती निकलवा रहा है। और प्रतिवर्ती का मतलब होता है, प्रतिवर्ती कोण कितने होते हैं? 180 से ज्यादा होते हैं और 360 डिग्री से कम के होते हैं। तो देखिए पहले तो दिया है, क्या दिया है ये देख लीजिए। दिया है कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री दिया है, ठीक है। अब ये रेखा खींच दी है, तो ये जो है वाई क्यू इन दोनों कोणों को क्या कर दिया? इक्वल। तो जेड वाई क्यू क्या? जेड वाई क्यू बराबर बैठेगा किसके? क्यू वाई पी के। किसके बराबर है? क्यू वाई पी के। और ये दोनों कोण कितने कितने मान लिया हमने? एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स डिग्री का मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां तक, ये अब देखो एक्स पी क्या? एक्स पी एक रेखा मानो, क्या मानो? रेखा पे बने कोण, रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 का। कितने का होता है? ये पूरा 180 का बैठेगा। तो 180 में कितने आ रहे हैं? 64 आ रहा है, एक्स एक्स आ रहा है। तो इन तीनों कोणों को जोड़ लेंगे हम, क्या करेंगे? तो कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी बराबर 180, ठीक है। तो एक्स वाई जेड कितना दे रखा है? 64 डिग्री दे रखा है। और जेड वाई क्यू कितना दे रखा है? और क्यू वाई पी कितना दे रखा है? और बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। एक्स और एक्स कितने हो गए? ये 64 डिग्री 180 में से माइनस कर देंगे, 64 को लेके जाएंगे 180 की तरफ। ठीक है, हाँ जी। अब x बराबर, तो 180 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा?
126, ठीक है। और ये देखिए 126 बचेगा ना, 7 में से 6 गए तो 116 बचेंगे, ठीक है। अब ये जो 2 है ना, 2 गुणा में है तो इधर आएगा, किस में आ जाएगा, भाग में, बट्टी में। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। तो x का मान कितना आ गया, 58 डिग्री आ गया। तो आपका ये भी 58 डिग्री है और ये भी 58 डिग्री है। तो हमने x का मान निकाल लिया, कितना, 58 डिग्री, ठीक है। अब क्या निकलवा रहा है, कोण एक्स वाई क्यू, क्या निकलवा रहा है, देखिए कोण एक्स वाई क्यू, इसे निकलवा रहा है। तो कोण एक्स वाई क्यू आप देखोगे, कोण एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू दो कोणों से मिलकर बना हुआ है। कोण एक्स वाई क्यू दो कोणों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से थे, देखो, कोण एक्स वाई जेड, कौन कौन से प्लस जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू, ठीक है। तो एक्स वाई जेड कितना दे रखा है ये, और जेड वाई क्यू ये कितना, ये 58 निकाल लिया है हमने, कितना है ये 58 निकाल चुके हैं। तो जुड़ के कितने हो गए ये 122। देखो 8 और 4 12, 5 और 6 11 और 1 12, ठीक है। ये कोण निकल के आ चुका है। अब क्या निकलवा रहा है, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी हमारे पास है, कितना है 58 डिग्री, और ये भी 58 डिग्री, ठीक है ना। मगर हमसे निकलवा रहा है प्रतिवर्ती को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये निकलवा रहा है क्यू वाई पी। तो अगर आपसे प्रतिवर्ती कोण निकलवाए, उसको 360 में से माइनस कर दो आप, कितने में से, मतलब कोण क्यू वाई पी को ही 360 में से माइनस कर दो, 360 माइनस कोण क्यू वाई पी, ठीक है। तो 360 माइनस, तो क्यू वाई पी कितना दे रखा है 58 डिग्री, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बताओ, तीन सौ दो। तो प्रतिवर्ती मैंने बताया है वो 360 से कम होता है और 180 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो बच्चों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।